दोस्तों ये कहानी है कुछ ऐसी नन्स के बारे में जो कि प्यासी थी। अब उन्हें किस चीज की प्यास थी वो तो आपको आगे चलकर ही पता चलेगा। कहानी शुरू होती है रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस से। ये दौर है उस समय का जब प्लेग नाम की बीमारी ने अपना जोर पकड़ रखा था। हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम टंडीरा है, जो कि हाथ साफ किया करता था, यानी कि पहले चोरियां किया करता था और अब वो चर्च में पेंटर है। टंडीरा बहुत समय से यहाँ पर पेंट कर रहा है, पर उसको अभी तक अपनी दिहाड़ी नहीं मिली, यानी कि पगार नहीं मिली। वो अपनी दिहाड़ी के लिए फादर के पास जाता है और देखता है फादर की मृत्यु हो चुकी है प्लेग की वजह से। कहता है अब तो मिलने से रही मुझको दिहाड़ी। वो फैसला करता है कि क्यों ना वो चर्च का फादर बन जाए, जिससे उसको खाना भी मिलेगा और वो सुंदर सुंदर नन्स के साथ गुलछर्रे भी उड़ा पाएगा। जिससे वो वहीं पर पड़ी फादर की ड्रेस पहन लेता है और बन जाता है बहरूपिया फादर। अब हम लोरेंजो नाम के एक युवक को देखते हैं जो कि हमारी कहानी का नायक भी है। इसके पीछे कुछ ठग पड़े हुए हैं क्योंकि इसने जुए की टेबल पर बड़ी ही चालाकी से इस चोर उचक्के झटबिनो नाम के शख्स का बहुत अच्छे से काटा था। झटबिनो एक सरकारी आदमी है, यानी कि वो यहाँ की सरकार के लिए काम करता है। वो लोरेंजो से बदला लेने के लिए उससे फाइट करता है, लेकिन लोरेंजो किसी तरह से यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब हम देखते हैं पेम्पिनिया को। पेम्पिनिया एक धनी व्यापारी की बेटी है जिसकी फिल्म शुरू होने से कुछ क्षण पहले ही मृत्यु हो गई थी और तभी यहाँ पर झटबिनो आता है। वो कहता है दुखी मत हो, मेरी सिंपैथी तुम्हारे साथ है। क्या हुआ अगर तुम्हारे माता पिता नहीं रहे, तुम्हारे साथ मैं तो हूँ ना। पेम्पिनिया की हेल्प करने का मतलब हम समझ जाते हैं कि झटबिनो अपना पजामा उतारकर अपना झुरमुटिया पेम्पिनिया को देना चाहता है, लेकिन पेम्पिनिया झटबिनो से कहती है मैंने रशिया के राजकुमार चकलंड से प्रोमिस किया है कि मैं उन्हीं से शादी करूंगी और मैं सिर्फ उन्हीं को अपनी पैंटी दिखाऊंगी, जो कि अभी रशिया से सीधा इधर ही आ रहे हैं मेरी पैंटी देखने के लिए। ये सब कहकर वो यहाँ से जाने लगती है। झटबिनो कहता है क्या तुम जानती हो तुम्हारे पिता पर कितना कर्ज हो चुका था। पेम्पिनिया पूछती है किस चीज का कर्ज। झटबिनो कहता है दूध का कर्ज। सीधी सी बात है, उन्होंने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए कर्ज लिया था, लेकिन वो उसे चुकाने में नाकाम रहे थे और वो कर्जा मैंने चुकाया था। कहता है मरते वक्त तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारी शादी का वादा किया था। हम सभी को इसकी शक्ल देखकर ही पता चल जाता है कि ये कमीना झूठ बोलकर पेम्पिनिया की पैंटी उतारना चाहता है। पेम्पिनिया कहती है मैं राजकुमार चकलंड से प्रोमिस कर चुकी हूँ कि मैं उन्हीं से शादी करूंगी। हम लोरेंजो को देखते हैं जो कि घोड़े पर बैठकर यहाँ से भागा जा रहा है क्योंकि उसके पीछे झटबिनो के सिपाही लगे हुए हैं। तभी उसको रास्ते में एक अनजान आदमी मिलता है, उसके साथ एक मरा हुआ आदमी भी था। लोरेंजो उससे पूछता है ये रास्ता कहाँ जाता है। वो कहता है ये रास्ता कॉन्वेंट की तरफ जाता है जहाँ पर बहुत सारी नन्स रहती हैं और मैं इस लाश को वहीं से लेकर आ रहा हूँ। ये वहाँ पर गार्डनर की पोस्ट पर नियुक्त था। तभी लोरेंजो के दिमाग की बत्ती जलती है। कहता है अगर ये गार्डनर मर गया है तो उन्हें नए गार्डनर की जरूरत होगी, क्या वो मुझे नए गार्डनर की पोस्ट दे देंगी। ये कहता है नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास स्पेशल स्किल्स नहीं है जो कि इसके पास थी। लोरेंजो पूछता है कौन सी स्पेशल स्किल्स जो इसके पास थी और मेरे पास नहीं है। ये कहता है ये आदमी गूंगा बहरा था और उन्हें ऐसा ही आदमी चाहिए काम के लिए। लोरेंजो यहाँ से जाते वक्त कहता है गूंगा बहरा होना स्पेशल स्किल्स नहीं है, वो अपंगता है। अब लोरेंजो झटबिनो के आदमियों से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। झटबिनो के आदमी यहाँ से गुजर जाते हैं और उसे नहीं देख पाते। कुछ समय बाद लोरेंजो जिस डाल पर खड़ा था वो डाल टूट जाती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद यहाँ पर बेहद खूबसूरत नन्स आती हैं और वो उसे उठाकर कॉन्वेंट ले आती है। यहाँ पर दो नन्स उसके शरीर के निरीक्षण के लिए आती है। ये दोनों उसके शरीर को ऐसे निहारती है जैसे कि वो बहुत सालों से प्यासी है। इनमें से एक नन कहती है देखो इसकी कोई हड्डी तो नहीं टूट गई। अब सबको पता है कि ये किस टूटी हुई हड्डी की बात कर रही है। वो अपने प्यारे प्यारे हाथों से उसकी हड्डी को जांचती है और पाती है उसकी नाजुक हड्डी बिल्कुल सही सलामत है। जिसके बाद वो लोरेंजो की शर्ट ऊपर करके उसके पेट पर किस करती है, जिससे उसको चरम सुख का आनंद मिलता है और वो दूसरी से कहती है तुम भी करो मजा आएगा, और अब वो भी किस करती है। हम देखते हैं कि लोरेंजो होश में है। वो सिर्फ बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा है और मन ही मन कहता है जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, फकीर भी बन जाए तो इस शरीर में अपने हथियार को खड़े करने की ताकत को जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर इनकी लेने की उम्मीद जिंदा रख। तभी एक नन उसके होठों को बुरी तरह से चूसने लगती है। लोरेंजो अपनी आंख
आँख खोल लेता है। ये नन डर जाती है। तभी यहाँ पर इन दोनों नन्स की मदर आ जाती है। ये किसी तरह से अपनी हवस पर काबू पाती है और अपनी फेस शील्ड लगा लेती है। ये मदर से कहती है, मदर हमको लगता है कि ये गूंगा बहरा है। ये सुनकर मदर को मजे आ जाते हैं कि चलो कोई तो बकरा मिला जो हमारी प्यास बुझाएगा। यहाँ पर हमारा मिंटोस वाला दिमाग काम करता है कि इन दोनों नन्स को तो पता ही नहीं था कि लोरेंजो गूंगा बहरा है, तो फिर इन्होंने झूठ क्यों बोला। दरअसल ये चाहती थी कि यहाँ पर जल्द से जल्द कोई गूंगा बहरा आ जाए, जिससे ये सारी नन्स उसके साथ अपनी रातें हसीन कर सकें। तभी फिर से हमारा मिंटोस वाला दिमाग काम करता है कि इन नन्स को गूंगा बहरा ही क्यों चाहिए। दरअसल ये नन्स भी मिंटोस खाती हैं, तो इनका दिमाग भी काम करता है। ये गूंगा बहरा आदमी इसलिए चुनती है ताकि उस आदमी के साथ रात रंगीली करे, और गूंगा होने के कारण वो किसी को बता भी ना पाए और ना किसी की सुन पाए। मतलब कि गूंगे बहरे आदमी के पास इनकी सवारी करने की टिकट है। और तो और इन्होंने ही उस पुराने गार्डनर को पेल पेल कर खोखला कर दिया था। इनको उस बुढ़े पर जरा भी दया नहीं आई कि उसकी एक टांग पहले से ही कब्र में है। अब मदर लोरेंजो से पूछती है, क्या तुम गूंगे बहरे हो? लोरेंजो कोई गधा थोड़ी है जो वो कुछ भी सच बोलता। वो इशारे में कह देता है, हाँ मैं गूंगा हूँ। मदर कहती है, ये तो चमत्कार हो गया, एक बावली गांड गया और दूसरा आ गया। और कहती है, जाओ तुम इसको अच्छे से नहला धुला दो। बस फिर क्या था, इसी चीज का ही तो इंतजार था। लोरेंजो जो कि आदत से मजबूर था, वो एक शायरी गुनगुनाता है। कहता है, खुशियाँ तमाम तुम पर निसार कर दूं, हर चाहत की तेरे बड़े सामान पर बौछार कर दूं। तुम आ जाना कपड़े उतार कर मेरे पास, तुम्हारा एक सपना साकार कर दूं। और बस इन्होंने लोरेंजो की शायरी सुनी नहीं और अपने कपड़े उतारे नहीं। ये झटपट उसके टब में चली जाती है और फिर टपा टप टपा टप टपा टप। दूसरी तरफ हम देखते हैं पेम्पिनिया झटबीनों से परेशान होकर चर्च में अपनी सहेलियों के पास जाती है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे वर्जिन हैं। ये आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो हैं, पर इन्होंने कसम खा रखी है कि ये शादी से पहले किसी का भी नाग नहीं लेंगी। पेम्पिनिया बताती है, झटबीनो मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है, लेकिन मेरे पिता ने रसिया के राजकुमार चकलंड से मेरी शादी तय की है और मैं उसी से ही शादी करना चाहती हूँ। तभी दूसरी सहेली कहती है, पहली एक बार राजकुमार चकलंड को देख तो लो, क्या पता वो बावली तरेड हो। दूसरी सहेली कहती है, चुप करो तुम, हम वर्जिन्स हैं और हम शादी से पहले किसी का भी नाग नहीं लेंगी। तभी यहाँ पर झटबीनो आता है। कहता है, किसको चाहिए नाग, मैं दे दूं? पूछता है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? चलो भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें पता नहीं है कि लॉकडाउन चल रहा है। ये सभी वहाँ से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर ये एक फैसला लेते हैं कि ये लोग पेम्पिनिया को कॉन्वेंट में छोड़ आएंगे जब तक कि राजकुमार चकलंड न आ जाए। तभी एक सहेली घोड़ा गाड़ी लेकर आती है। पहली वाली पूछती है, ये चलाएगा घोड़ा गाड़ी? ये कहती है, ये अंकल ब्रूनो है और इनको बवासीर है, और तो और ये वर्जिन भी है। इन्होंने अभी तक किसी भी घाट का पानी नहीं पिया। वो इस बहरूपिये फादर को भी अपने साथ ले लेते हैं, जो कि पहले पेंटर था और उससे पहले चोर। अब पेम्पिनिया को पहले एक तेज घोड़ा गाड़ी से भेज देते हैं और खुद दूसरे रास्ते से आगे बढ़ते हैं। पेम्पिनिया के कॉन्वेंट में पहुंचने के बाद ये लोग उसकी पैंटी उतारकर पजामा पहना देते हैं, यानी कि अपनी जैसी ही पोशाक पहना देते हैं। पेम्पिनिया सोचती है कि वो एक अच्छी जगह आ गई है और यहाँ पर उसकी वर्जिनिटी सेफ रहेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ दिन रात कुएं से पानी निकाला जाता है। तभी पेम्पिनिया की नजर मासूम से दिखने वाले लोरेंजो पर पड़ती है। वो नन से पूछती है, ये कौन है? नन बताती है कि वो सीधा स्वर्ग से आया है। वो गूंगा बहरा है और हमारा गार्डनर है, जो कि बहुत मेहनती है। वो दिन रात गहरे कुएं से पानी निकालता है। ये सुनकर पेम्पिनिया का भी अपने कुएं से पानी निकलवाने का मन करता है, लेकिन तभी उसे रसिया के राजकुमार चकलंड की याद आती है। तो पेम्पिनिया अपनी पैंटी को खिसकने से रोक लेती है। आगे हम देखते हैं लोरेंजो गार्डन में काम कर रहा है। तभी वहाँ पर एक नन आती है, जो कि उन दोनों नन से अलग थी। वो कहती है, ओ गार्डनर, घास काटेगा? और हम तो जानते ही हैं कि लोरेंजो हमेशा घास में घस करने के लिए कितना उतावला रहता है। अब ये खुश था तो ये एक शायरी पढ़ता है, राहों पर नजर रखना, हथियार पर नजर रखना, आ जाए कोई शायद पैंट की चैन खुली रखना, हथियार की गर्मी को जलाकर रखना, उसको भी गर्म रखना, खुद को भी गर्म रखना, देता है सजा मुझको रातों को भटकने की, आज दिन में भी उसको गर्म रखना, राहों पर नजर रखना, हथियार पर नजर रखना, वो बुरा भी ना माने है मेरे हथियार, उसका भी कहा रखना। ये कहकर
लोरेंजो नन के साथ झाड़ियों के पीछे घस घस करने चला जाता है। पेम्पिनिया उन दोनों को झाड़ियों के पीछे जाता देख लेती है, जिससे उसकी पैंटी में आग लग जाती है और वो जेलस फील करने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं रसिया के महान राजकुमार चकलंड महल में पधार चुके हैं। यहाँ पहुँचते ही राजकुमार चकलंड की मुलाकात चोर उचक के झटबीनों से होती है। राजकुमार चकलंड उसे अपने नाम का महत्व बताते हैं। कहते हैं एक था लड़का जिसका नाम था चकलंड। एक दिन उसने अपना नाम बदलने की सोची। उसने एक मजदूरी करने वाली औरत से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम लक्ष्मी बताया। फिर उसने एक भिखारी से उसका नाम पूछा, उसने अपना नाम धनपत बताया। फिर उसने देखा कि कुछ लोग मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। उसने एक आदमी से उस मुर्दे का नाम पूछा, उसने उस मुर्दे का नाम अमर सिंह बताया। तब राजकुमार चकलंड के मन में ख्याल आया, लक्ष्मी करे मजदूरी, धनपत मांगे भीख, जब अमर सिंह ही मर गया तो चकलंड नाम ही ठीक। बस फिर क्या था, वहाँ तालियां बजने लगती है उसके मन में। राजकुमार चकलंड चोर उचक के झटबीनों को पेम्पिनिया का फादर समझता है। कहता है मैं आपके लिए और आपकी बीवी के लिए कुछ तोहफा लाया हूँ, जिसे देखकर आपकी बीवी को मजा आ जाएगा। झटबीनो कहता है नहीं, मैं पेम्पिनिया का फादर नहीं हूँ। राजकुमार चकलंड कहते हैं तो फिर आप उनके दादाजी होंगे। झटबीनो कहता है नहीं, मैं पेम्पिनिया का होने वाला खसम हूँ। राजकुमार अपने सिपाहियों से कहता है इसकी शक्ल देखने में तो कुत्ते जैसी लग रही है। जिसके बाद वो चोर उचक के झटबीनों से कहता है दिन में संडे का, ताकत में अंडे का, मास्टर के डंडे का और झाटों में झटबीनों का कोई जवाब नहीं। और ये कहकर राजकुमार चकलंड कुछ समय के लिए वहाँ से चले जाते हैं। तभी रास्ते में उसको एक आदमी मिलता है। वो बताता है पेम्पिनिया गाँव के बाहर एक कॉन्वेंट में गई है और वहीं आपसे शादी करेगी। ये सुनकर चकलंड उस गाँव के लिए निकल पड़ता है। हम देखते हैं कि लोरेंजो के कमरे में दो और नई नन्स अपनी खुजली खुजलवाने आती है। वो कहती है खुजली एक पहेली है जो समझी ना जा सके, खुजली एक सहेली है जो बनाई ना जा सके, खुजली एक क्वेश्चन है जो सुलझाया ना जा सके, खुजली एक लम्हा है जो भुलाया ना जा सके, खुजली एक तूफान है जो रोके ना रुकेगा, खुजली एक निशाना है जो चूके ना चुकेगा। और कहती है प्लीज हमारी खुजली खुजला दो, जैसे तुमने कल दोपहर गार्डन में उस नन की खुजली खुजलाई थी। ये दोनों अपने कपड़े उतार देती है और हम तो जानते ही हैं लोरेंजो हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए डट कर खड़ा रहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पेम्पिनिया की सहेली जंगल के रास्ते से गाँव की तरफ बढ़ रही है। तभी रास्ते में दो लड़कियां उनके बॉयफ्रेंड को इशारा देकर बुलाती है। कहती है आ जाओ दूध पी लो। बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। ये दोनों चले जाते हैं। वो दोनों इनको गाय का दूध पिलाती है और ना जाने कब में गाय का दूध पिलाते पिलाते वो अपना दूध पिलाने लगती है। लेकिन यहाँ उनके कार्यों में रास्ते का रोड़ा बनकर लड़कों की एक गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाती है और उनको पीटते पीटते यहाँ से ले जाती है। कहती है तुमको शर्म नहीं आई, तुम ये क्या कर रहे थे? वो कहते हैं हम तो दूध पीने आए थे, अब हमें क्या पता था वो हमें अपना दूध पिलाने लगेंगी। इधर हम देखते हैं दो नन पेम्पिनिया से कहती है हम तो जा रही हैं उस गूंगे बहरे को नहलाने के लिए और अपनी खुजली खुजलवा कर ही वहाँ से आएंगी। तो इस पर पेम्पिनिया कहती है ये तो पाप है, ये तुम क्या कर रही हो? जवाब में दोनों नन कहती है हमें पता है तुम्हें जलन हो रही है, पर हम तो अपनी खुजली खुजलवाएंगे जरूर। लेकिन वो इस बार लोरेंजो से अपनी खुजली नहीं मिटवाती, बस उसके टब में पानी डालने के लिए गई थी। वो पेम्पिनिया से कहती है आ जाओ तुम भी अंदर, लेकिन पेम्पिनिया कहती है ना मैं ना आ रही। अब लोरेंजो को नहला धुलाकर मदर के लिए पेश किया जाता है। लोरेंजो कहता है महक रही है फुलवारी तुम्हारी, झूम रही है क्यारी क्यारी, कमरे में है प्यासी कुंवारी, जिसकी प्यास है जरूर मिटानी। बस फिर क्या था, मदर लोरेंजो के साथ खूब घचाघच करती है और ये देखकर पेम्पिनिया की पैंटी में बहुत जलन होती है, क्योंकि पेम्पिनिया को लोरेंजो से सच्चा वाला प्यार हो गया था। अगले दिन लोरेंजो बगीचे में काम कर रहा था, जहाँ पर पेम्पिनिया एक किताब पढ़ रही थी। लोरेंजो पेम्पिनिया को अजीब नजरों से देखता है और सोचता है कि ये तो पहले कभी नहीं आई मेरे कमरे में। अब कुछ देर बाद पेम्पिनिया उसके कमरे में जाती है और उसके अंदर आते ही लोरेंजो समझ जाता है कि वो यहाँ पर क्या करवाने आई है। लोरेंजो उसकी कोविड फेस शील्ड उठाने लगता है। वो उसको रोक देती है और उसकी आंखों पर पट्टी बांधने लगती है। कहती है मैं तुम्हें हर रोज देखती हूँ और मैं तुम्हें अपने घाट का पानी पिलाना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अभी अपने घाट का पानी नहीं पिलाऊंगी क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब पेम्पिनिया लोरेंजो को एक शिद्दत
मोहब्बत वाली किस देती है जिसमें उसका लोरेंजो के लिए बहुत सारा प्यार भरा था। हम देखते हैं दूध पीने वाला बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से नाराज हो गया है। ये सोचती है कि ये कहीं और जाकर किसी और का दूध ना पीने लग जाए, जिससे ये एक डिसीजन लेती है और अपने बॉयफ्रेंड को जंगल की गहराइयों में लेकर चली जाती है। कहती है मेरे पास खजाना है जो कि सिर्फ तुम्हारे लिए है और वो मैं तुम्हें शादी के बाद ही दूंगी। और अब उसे जोर जोर से हवस भरे होठों से किस करने लगती है। अब जैसे ही उसके हथियार को छूती है बॉयफ्रेंड का घोड़ा दौड़ने लगता है। वो जोर जोर से कहता है मुझे खजाना दे दो, मुझे खजाना दे दो, अभी दे दो, अभी दे दो। और उसका घोड़ा इस दौड़ में हार जाता है। गर्लफ्रेंड उससे कहती है तुमने ये क्या किया। बॉयफ्रेंड कहता है घोड़ा दौड़ में हार गया तो हार गया, अब मैं इसमें क्या करूं। गर्लफ्रेंड कहती है खजाना पाने के लिए तो तू इतना तड़प रहा था जैसे कि तू सारे ब्रह्मांड का खजाना लूट लेगा, पर तूने तो छूते ही सारा खजाना लुटा दिया। आगे एक घोड़ा गाड़ी पैम्पिनिया को लेने के लिए कॉन्वेंट आ जाती है क्योंकि रशिया के राजकुमार चकलैंड फ्लोरेंस पहुंच चुके थे। पैम्पिनिया लोरेंजो को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो मदर से झूठ कह देती है कि लोरेंजो गूंगा बहरा नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी वो इन नन्स को पेल पेल कर खस्सी हो जाए। मदर पूछती है तुम्हें कैसे पता वो गूंगा बहरा नहीं है। पैम्पिनिया कहती है मैंने उसको बगीचे में गाना गाते हुए सुना था, उसकी आवाज बिल्कुल हूबहू हनी सिंह जैसी है। मदर पूछती है वो कौन सा गाना गा रहा था। पैम्पिनिया कहती है वॉल्यूम 1, चूस चूस मेरा घोड़ा जैसे आंडों का पकोड़ा, अब तूने बोला थोड़ा तो तुझे मारूंगा हथौड़ा। मदर कहती है छी, इतना गंदा गाना कोई कैसे गा सकता है। अब मदर उसको चेक करने के लिए जाती है और उसके कान में कहती है तुम्हारा कट गया है। ये सुनकर वो डर कर खड़ा हो जाता है और चिल्लाने लगता है और अपने आप को फंसता देख कहता है ये तो चमत्कार हो गया और चमत्कार को मेरा नमस्कार। मदर सोचती है ये मादर भक्त तो सुन भी सकता है और बोल भी सकता है, ये हमारे सारे के सारे राज खोल सकता है। तो मदर उसके पिछवाड़े पर लात मारकर उसे यहाँ से भगा देती है। फिर पैम्पिनिया भी वहाँ से जाने लगती है। लोरेंजो पैम्पिनिया से कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो और बस पैम्पिनिया यही तो चाहती थी। ये दोनों वहाँ से साथ चले जाते हैं। हम देखते हैं राजकुमार चकलैंड दूसरे रास्ते से गांव की तरफ बढ़ रहा है। राजकुमार को पानी की प्यास लगी थी तो वो पीने के लिए तालाब की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर उसे एक सुंदरी मिलती है। चकलैंड उसे अपना एक फुद्दू सवाल फेंक कर मारता है। पूछता है क्या तुम इंसान हो। वो कहती है नहीं, मैं जल परी हूँ। राजकुमार कहता है मैं एक पैम्पिनिया नाम की लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने उसे अभी तक देखा भी नहीं है। वो कह देती है मैं ही तो हूँ पैम्पिनिया बिना पैंटी वाली, क्योंकि वो राजकुमार के साथ पेलम पेल करना चाहती थी। कहती है ना ताकत मर्द में है ना मर्द की हड्डी में है, ताकत तो उसमें है जो बिना हड्डी के मर्द की चड्डी में है। बस फिर क्या था, बिना हड्डी वाली चीज फर्जी पैम्पिनिया की चड्डी में थी। हम देखते हैं पैम्पिनिया और लोरेंजो उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पैम्पिनिया की शादी राजकुमार चकलैंड से होनी थी। पैम्पिनिया लोरेंजो से पूछती है क्या तुम किसी से प्यार करते हो। वो कहता है हाँ, लेकिन मैंने उसका सुंदर चेहरा अभी तक देखा नहीं है, उसने मुझे एक बार किस किया था। पैम्पिनिया उससे आंख बंद करने के लिए कहती है ताकि उसको याद आ जाए कि किस करने वाली लड़की यही है। अब जैसे ही ये उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है तभी यहाँ पर चोर उचक्का झटबीनो आ जाता है। पैम्पिनिया लोरेंजो से कहती है तुम भाग जाओ यहाँ से, वो तुम्हें मार डालेगा। लेकिन लोरेंजो के पिछवाड़े में हीरो बनने की चूल मची थी। वो झटबीनो से एक फुद्दू सा क्वेश्चन पूछता है। कहता है अंधेरी रात थी वो मेरे साथ थी, मैं उसके ऊपर था वो मेरे नीचे थी, बताओ वो कौन थी। ये सुनकर झटबीनो का दिमाग खराब हो जाता है और वो उस पर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच फाइट होती है। लोरेंजो नन्स की ले लेकर खस्सी हो गया था, इसीलिए वो हार जाता है। अब झटबीनो उसको मारने ही वाला था, तभी पैम्पिनिया कहती है अगर तुमने इसको मारा तो मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर झटबीनो उसे नहीं मारता और उसे कैद खाने में डाल देता है। लेकिन कुछ दिन बाद पैम्पिनिया बिना पैंटी वाली झटबीनो से कहती है जब तुम लोरेंजो को छोड़ दोगे तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। ये सुनकर झटबीनो को गुस्सा आ जाता है और कहता है फिर तुम कहोगी झटबीनो तुम्हें लोरेंजो का मुंह में लेना पड़ेगा तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। पैम्पिनिया कहती है नहीं, ये मेरा आखिरी काम है, बस ये काम कर दो। अब झटबीनो लोरेंजो को आजाद कर देता है। पैम्पिनिया झटबीनो से शादी नहीं करना चाहती थी, वो बस लोरेंजो की जान बचाने के लिए उससे झूठ पर झूठ बोलती जा रही थी। इस शादी से बचने के लिए वो चर्च के फर्जी फादर से सोने के कुछ सिक्के देती है और कहती है कि तुम ये शादी मत करवाना, कुछ भी बहाना रख देना। फर्जी मान जाता है। हम देखते हैं झटबीनो के दो लल्लू सिपाही लोरेंजो को यहाँ से दूर लेकर जा रहे हैं। तभी लोरेंजो सोचता है पैम्पिनिया बिना पैंटी वाली उस चोर उचक्के झटबीनो से शादी करेगी, वो भी मेरी जान बचाने के बदले। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। तो वो इन दोनों लल्लुओं को उल्लू बनाकर वापस उसी जगह की ओर
ओर बढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि फर्जी फादर इन दोनों की शादी करवा रहा है और इनकी शादी को लेट कराने के चक्कर में वो उल जुलूल क्वेश्चन पूछने लगता है। पूछता है, झटवीनो आज तेरी शादी है, तू नहाकर भी आया है या ऐसे ही आ गया? झटवीनो कहता है, हाँ मैं नहाकर आया हूँ। फादर पूछता है, कितने घंटों पहले नहाया था? क्या तूने अपनी टांगों के बीच में पानी डाला था? फादर झटवीनो से कहता है, अपने हाथ दिखा। झटवीनो अपने हाथ दिखाता है। फादर कहते हैं, छी तेरे नाखून कितने गंदे हैं, और कहता है, मैं तेरी शादी नहीं करा सकता क्योंकि तेरे नाखून गंदे हैं। झटवीनो जाकर अपने हाथ धोकर आता है। फादर कहता है, मैं शादी कराने के पैसे भी लेता हूँ, कभी तू ये सोच रहा हो कि मैं फ्री में शादी करवाता हूँ, क्योंकि तू शकल से ही चोर उचक्का लगता है। ये सुनकर झटवीनो को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार फादर के गले पर रख देता है। लेकिन तभी यहाँ पर राजकुमार चकलंड आ जाता है और साथ में लोरेंजो भी होता है। ये दोनों मिलकर झटवीनो के लोगों से फाइट करने लगते हैं। हम देखते हैं झटवीनो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, तभी लोरेंजो उसका रास्ता रोकता है और ये दोनों फाइट करने लगते हैं। इस फाइट के दौरान लोरेंजो उसे एक कुएं में धकेल देता है, जिससे झटवीनो का राम नाम सत्य हो जाता है। तभी यहाँ पर पेम्पिनिया आती है। वो राजकुमार चकलंड से कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये सुनकर राजकुमार चकलंड की फटकर हाथ में आ जाती है। अब जब पेम्पिनिया अपनी फेस शील्ड उतारती है तो राजकुमार चकलंड कहता है कि तुम तो पेम्पिनिया नहीं हो, पेम्पिनिया तो मुझे तालाब में मिली थी, मैंने अपनी बिना हड्डी वाली हड्डी उसकी चड्डी में डाल दी थी। तभी यहाँ पर वो फर्जी पेम्पिनिया आती है। राजकुमार कहता है, मैं तो इसी से शादी करूंगा। इसके बाद लोरेंजो वहाँ से जाने लगता है। पेम्पिनिया उसको रोकती है, पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है, मैं उसी किस वाली लड़की को ढूंढकर उससे शादी करने जा रहा हूँ। पेम्पिनिया लोरेंजो से आंख बंद करने के लिए कहती है और उसे किस करने लगती है। लोरेंजो तुरंत पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जिससे वो प्यार करता है और अब वहाँ पर मौजूद सभी मर्द अपने अपने जुगाड़ को किस करने लगते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।